दिनों के अंदर 2 ग्रहण का साया। दिवाली के अगले दिन पड़ा सूर्य ग्रहण। अब देव दिवाली पर होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। बैक टू बैक ग्रहण का पड़ना क्या पीएम मोदी के लिए खतरनाक है? ग्रहण के साए में मोदी करेंगे क्या बड़ा? ग्रहण की छाया में क्या उथल पुथल मचेगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वाभिमान और देश के प्रधान सेवक यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पे कैसा प्रभाव डालेगा, आज यही हम बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। अभी हाल ही में दिवाली के अगले दिन ही देश का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ा और अब देव दिवाली के दिन देश का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण पड़ा है तो 15 दिनों के भीतर 2 चंद्र ग्रहण और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देश, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों पर भी पड़ेगा और उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे जुड़े हर पहलू पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिषीय नज़रिए से साल का ये अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण पीएम मोदी के लिए कैसा रहने वाला है, उनकी राजनीति के लिए कैसा रहने वाला है, उनके आने वाले भविष्य के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि साल का ये अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेकर आ रहा है मोदी जी के लिए। इस पे थोड़ा सा इसकी ज्योतिष गणना के बारे में आचार्य जी से समझते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण है कि उस दिन की ग्रह स्थिति समझ लीजिए। आज जो लग्न चार्ट हमने लिया हुआ है, जो आप सबके सामने है, यह लग्न चार्ट, यह उस दिन के ग्रहण काल का लग्न चार्ट है। जिस समय लगभग ग्रास काल कविता जी आरंभ होगा, जिस समय चंद्र पे ग्रहण लग रहा होगा और वह ग्रास के अधीन आना शुरू होगा, उस समय का यह लग्न चार्ट है। और मेष लग्न की ही कुंडली यानी कि काल पुरुष की ही कुंडली बन रही है उस समय, और लग्न में ही राहु और चंद्रमा है। और अगर आप सबको याद हो तो आदरणीय मोदी जी की कुंडली भी मंगल प्रधान कुंडली है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक ही राशि है और लग्न में ही मंगल और चंद्र विराजमान है। और इस समय जिस समय ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को देव दिवाली के दिन, उस समय भी राहु और चंद्रमा मंगल की ही राशि में है यानी कि मेष राशि में है और उसी राशि में यह ग्रहण लग रहा है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि पराक्रम देता है मंगल, मतलब शक्ति देता है। और सबसे बड़ी चीज कि यह डिप्लोमेट्स भी सिखाता है। डिप्लोमेट्स कैसे सिखाता है? रणनीति बनाना कैसे सिखाता है? क्योंकि यह सूर्य के महामंत्री के रूप में कार्य करता है, सूर्य के मंत्री के रूप में इनको गिना जाता है, राजा के मंत्री के रूप में इनको गिना जाता है, ग्रहों में सेनापति कहे जाते हैं। तो नेतृत्व जो करता है, जो सेना का नेतृत्व करता है, जो विचार करता है, जो सारे रणनीति तैयार करता है, वह सेनापति ही करता है राजा के निर्देश में। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला है यह ग्रहण। और एक जिक्र आपने जो किया, देखिए दोनों संबंध रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं कविता जी? जिस समय सूर्य ग्रहण लगा था उस समय सूर्य जो था वह तुला राशि में था, स्वाति नक्षत्र में ग्रहण लगा था। यह दोनों भाव दर्शाता है संबंध भाव को। अब जब हम देश के राजा की कुंडली देखते हैं या सामूहिक गणना करते हैं तो वहां संबंध किसको प्रभावित करेगा? वहां संबंध प्रभावित करेगा 2 देशों के संबंध को। और यह जो जिस समय चंद्रग्रहण लग रहा है उस समय भी पराक्रम भाव में है और वहां पर राहु भी मंगल के घर में बैठा हुआ है और वही ग्रहण दोष भी बना रहा है, उसी की वजह से ग्रहण भी लग रहा है। तो विशेष रूप से यह ध्यान देने वाली बात रहेगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रणनीति में, उनके स्वभाव में, उनके विचारों में हर तरीके से भिन्नता आपको इस ग्रहण के 15 से 20 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि सूर्य ग्रहण अभी बीता ही है तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे तिथियां करीब आएंगी ग्रहण की और इस ग्रहण के दिवस तक ही आपको इस ग्रहण का प्रभाव दिख जाएगा उनके स्वभाव में। अच्छा जी, देखिए अगर हम कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण को एक खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष दृष्टि से कहते हैं कि जब जब ग्रहण चाहे सूर्य पर लगे या फिर चंद्रमा पर लगे उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का, जितनी मेरी नॉलेज है, चंद्रमा का मन से सबसे बड़ा कारक माना जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा को माँ के समान माना गया है, मन से इसे कनेक्ट किया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले अगर मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए कि क्या इन्हें भी मानसिक तनाव रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान,
कुछ ऐसा कुछ विरोधाभास या फिर यूँ कहें कि राजनीतिक उथल पुथल के चलते मानसिक तनाव से क्या मोदी जी गुजरेंगे? देखिए कविता जी, ना चाहते हुए भी हम वही बोला हमने, सांकेतिक भाषा में यही हमने बोला है। दो चीजें समझ लीजिए कि मन का कारक के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, देखिए विज्ञान का जिक्र किया आपने, लेकिन मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कविता जी। जब विज्ञान या वैज्ञानिक नहीं थे तब भी हमने सटीक भविष्यवाणियां की हैं और तिथियों का सही आकलन दिया है कि इस तिथि में ही ग्रहण लगेगा। विज्ञान आगे पीछे होता है, विज्ञान गणनाओं में हो जाता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बहुत ही एक्यूरेट है, फिक्स है, और इसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई हैं अगर सही अध्ययनरत करके किया जाए। तो खगोलीय घटना भले है, लेकिन क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा है वह एक ही हैं, और वही हमारे मन के कहा जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कविता जी कि सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को वहां शरीर का रोल दिया गया है, यानी कि भौतिक का रोल दिया है, भौतिक सुख साधनों का रोल दिया गया है। तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा तो बिल्कुल सही आपने कहा कि स्वास्थ्य की पर भी फर्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो विदेश रणनीति है, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं या जो हमारे मित्रवत देश हैं या जो शत्रुगत संबंध इस समय रख रहे थे, विरोधाभास रख रहे थे, उन दोनों जगह संबंधों में परिवर्तन और कुछ न कुछ मानसिक दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर यह देखने को मिलेगा कविता जी। आने वाले 15 दिनों तक ग्रहण का असर देखने को मिलता है, और जो कि देखिए अब साल के अंतिम दिनों तक जो जिस तरह से बातें की जा रही है कि गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव हैं वो देखने को मिल जाएंगे नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जिस तरह के अब गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, तो ग्रहण का असर क्या इन चुनावों पे भी देखने को मिलेगा, खासकर मोदी जी, क्योंकि पीएम मोदी अपने में एक ब्रांड बन चुके हैं, और जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होते हैं भाजपा उस ब्रांड को भुनाने की भरपूर कोशिश करती है। क्या लगता है? देखिए कविता जी, पहले भी हम इस दिव्य मंच पर, धर्म ज्ञान के मंच पर कई बार ये हम बोल चुके हैं, भविष्यवाणियां कर चुके हैं आपके साथ। जब जब ग्रहण या बड़ी खगोलीय घटना होती है तब तब कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। हम सबने देखा है कि मोदी जी के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन आया है। कहाँ वह इतना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली थे कि उन्होंने कुछ समय तक, लगभग एक लंबे अंतराल तक कैमरा के सामने आने से ही परहेज कर दिया। वह लोगों से वार्ता करने में विश्वास रखते थे, लोगों के सामने आकर बोलने से परहेज कर लिया उन्होंने, क्योंकि वह खुद आध्यात्मिक हैं। वह अध्यात्म और ग्रहों की चाल को स्वयं समझते हैं। वह खुद एक त्यागी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया है। तो वह हमसे और आपसे शायद बेहतर जानते हैं कि ग्रहों की चाल समझकर और वहां पर अपने आप को शांत कर लें, शालीन कर लें, यही ग्रही दृष्टिकोण से सबसे बड़ा उपाय है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आने वाले चुनाव में इसका पूर्ण प्रभाव दिखेगा, और जो क्षेत्रीय चुनाव हैं, जो राज्यों के चुनाव हैं, उन पर मानसिक दबाव और इनके ऊपर कार्य का दबाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव का स्वामित्व करता है और उनकी ही राशि में लग रहा है यह ग्रहण, और साथ ही इस ग्रहण के कुछ दिनों बाद ही मंगल का परिवर्तन भी है। तो वह भी एक दर्शाता है कि इनके पराक्रम भाव पे या कहिए कि परिश्रम भाव पे यह पूर्ण असर दिखाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग है, जिसके चलते शत्रु उन पे कभी भारी नहीं पड़ पाते। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से भारत जोड़ो आंदोलन के ज़रिए जिस तरह से राहुल गांधी अब राजनीति में एक नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी है, तमाम राजनीतिक दल हैं जो एकजुट होकर मोदी का विरोध कर रहे हैं, अब आगामी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है विपक्ष मोदी पे अब कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा ग्रहण के चलते? कुछ ऐसा कुछ होता है? देखिए कविता जी, पहले भी इस विषय पर हम बोल चुके हैं और आज एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं कि जो कुंडली है आदरणीय मोदी जी की, वह दर्शाती है कि कभी भी उनके विपक्षी चाहे कितने भी ताकतवर हों, चाहे कितने भी प्रभावी हों, अंततः जो रिजल्ट आता है वह उनके पक्ष में आता है। तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अगर कहें प्रधानमंत्री के या जिस पद पर वह हैं, जिस पद की गरिमा पर वह हैं, उस दौड़ में कोई कहे कि प्रतिस्पर्धी है तो हम हर विपक्षी को शून्य मानते हैं उनके आगे। और अगर उनको कहीं डर है, उनकी छवि को कोई सबसे बड़ा आहत कर सकता है तो वह उनके घर का भेदी ही कर सकता है, उनका ही अपना आदमी कर सकता है, यानी कि उनको अपनी ही पार्टी से जब भी क्षति होगी
होगी, अपनी ही पार्टी अपने ही लोगों के विरोधाभास से होगी, अन्यथा उन पर कोई विरोधी असर डालने वाला नहीं है। चाहे वह भारत जोड़ो कोई रथ यात्रा करे, पग यात्रा करे या कोई भी यात्रा कर ले, उसका बहुत ज़्यादा असर उनकी राजनीतिक सेहत पर नहीं पड़ेगा। कविता जी, जाते जाते बस आपसे ये जानना चाहूँगी, भले ही 24 का चुनाव में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन अभी हाल ही में योगी जी के एक माध्यमिक शिक्षा मंत्री का एक विवादित बयान कहें या फिर जो भी कहें, उन्होंने जो बयान दिया है उनकी महिला मंत्री ने कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें, ये उनकी दुआएं हैं मोदी जी के लिए, या फिर कहें कि एक तरह से वरदान है। क्या लगता है आपको, जिस तरह का उन्होंने कहा कि मोदी जी हम देश के प्रधानमंत्री आजीवन बने रहे, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, इसका एक सांकेतिक उदाहरण हमने बहुत पहले आपके साथ चर्चा में किया था कविता जी, अगर आपको याद हो, कि हमें लगता है कि 2024 का चुनाव अगर आदरणीय मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा तो और कोई नाम सामने टिकेगा नहीं और उनको ही प्रधानमंत्री बनना है, यह सुनिश्चित है। लेकिन हमें पूर्ण संदेह है कि वह कार्यकाल उनके द्वारा पूर्ण नहीं किया जाएगा। अब उसमें चाहे जो भी कारण बने, चाहे वह स्वयं से संन्यास लें, चाहे कुछ भी स्वास्थ्य की परिस्थितियां बने, चाहे जो भी परिस्थितियां बने, लेकिन यह सत्यता है कि वह कार्यकाल पूरा नहीं कर 2024 में बनने वाला जो रहेगा पीएम काल, वह पूर्ण नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से कुंडली संकेत देती है। अब उसके पीछे की वजह जो भी हो, ईश्वर उनको दीर्घायु करें, वह हमारे देश के मान सम्मान है, हिंदुत्व की शान है। तो हम भी चाहेंगे कि वह अपने जीवन का हर एक क्षण उस प्रतिष्ठित पद पर बने रहें और हम सभी के लिए जिस तरह से हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है, जिस तरह सनातन संस्कृति का विस्तार हो रहा है, उसको मान सम्मान मिल रहा है, उनके माध्यम से और ज़्यादा सम्मानित हो सनातन धर्म और ज़्यादा विख्यात हो पूरे विश्व में। कविता जी, चले तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि भाई साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।